Now, dear students, we are going to discuss about that is chemical properties of alkenes. Chemical properties of alkenes. अगर हम अल्केन्स की बात करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड यहां पे प्रेजेंस होता है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं होती है। मीन्स इसलिए ये मोस्टली कौन से रिएक्शंस देता है, दैट इज फ्री रेडिकल रिएक्शंस। कौन से रिएक्शन? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा देखते हैं कौन से, दैट इज अल्केन्स। मैंने रीजन बताया आपको, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होती है, उस कारण यहां पे उसमें पोलैरिटी इतनी नहीं आती है। कम पोलैरिटी होने की वजह से यहां पे मोस्टली जो रिएक्शंस होती है इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है, या फ्री रेडिकल एडिशन, सबस्टिट्यूशन, व्हाटएवर वी कैन से सबस्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है यहां पे अल्केन्स में। कौन सी? फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन। और उन्हीं में से पहली रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। इसमें हम क्या करते हैं कि अल्केन को ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ। पर्टिकुलरली अगर हम यहां पर देखेंगे किस हैलोजन के साथ, क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ। क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ एट हाई टेम्परेचर पे, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे, क्योंकि वी नो एट हाई टेम्परेचर देयर विल बी विच मैकेनिज्म ऑकर्स इन द रिएक्शन, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो कंडीशन क्या है यहां पे? कंडीशन है हाई टेम्परेचर या प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मीन्स एच न्यू, एच न्यू के प्रेजेंस में। यहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्या होती है? क्लोरो अल्केन्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो अल्केन्स। एक्चुअल में क्या होता है कि जो अल्केन होते हैं इनमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। मीन्स एक्चुअली अगर हम यहां पर देखेंगे, दैट इज सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे कौन सी रिएक्शन? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। क्यों ना मैं पहले बेसिक मेंबर लूं इसका, दैट इज मीथेन CH4। जब मैं इस पे Cl2 डालता हूं इन प्रेजेंस ऑफ HNO और हाई टेम्परेचर पे, यहां पे बनता है CH3Cl प्लस क्या निकलता है? HCl। ठीक है ना? दैट इज क्लोरोमीथेन। रिएक्शन यहां पे ही नहीं रुकती है, रिएक्शन आगे चली जाती है। अगेन क्लोरीन आता है HNO के प्रेजेंस में, अभी तो है ही, ठीक है ना? तो ये बनाता है CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन प्लस देता है HCl। रिएक्शन अभी भी यहां पे ही खत्म नहीं हो रही है, फिर से Cl2 आ रहा है, ठीक है ना? तो यहां पे बनता है CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन और HCl। रिएक्शन अभी भी खत्म यहां पे ही नहीं हो रही है, फिर से Cl2 आ रहा है, तो यहां पे बनता है CCl4 प्लस क्या देता है? HCl देता है। तो यहां पे मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन्स बनते, मिक्सचर जैसे कि इसको हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन,
टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन ये होती है, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स होती है। हम इसका मैकेनिज्म ढूंढेंगे कि व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। एक्चुअली ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में होती है। पहले होती है इनिशिएशन, फिर उसके बाद होती है प्रोपगेशन, और लास्ट में क्या होती है, टर्मिनेशन होती है। ठीक है ना। एक्चुअली ये रिएक्शन अगर हम यहां पे देखेंगे, मीन्स मैकेनिज्म हम देखेंगे। पहले जब लाइट पड़ती है तो मैकेनिज्म हम यहां पे इस तरीके से शुरू करेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। व्हाट हैपन्स हियर व्हेन देयर अकर्स क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स जब होते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है इसकी होमोलिसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहां पे बनता है 2 टाइम्स Cl फ्री रेडिकल। अब ये किसको एजिटेट इसके बाद करता है, ये करता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को। यहां पे ये Cl, ठीक है ना, ये इस पे अटैक करता है। क्या करता है, अटैक। जो अटैक करता है इस पे तो इसकी होमोलिसिस हो जाती है, तो यहां पे बनता है CH3 फ्री रेडिकल प्लस क्या निकलता है, HCl। ठीक है ना, HCl ऐसे होता है यहां पे। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो फ्री रेडिकल CH3 होता है ये अगेन अटैक करता है किसको, Cl को, तो ये बनाता है CH3Cl प्लस क्या निकलता है, Cl फ्री रेडिकल। Cl फ्री रेडिकल यहां पे निकलता है। ठीक है। अगेन वो अटैक करता है किस पे, CH3 पे, तो ये कंटिन्यूसली होता रहता है, कंटिन्यूसली होता रहता है। ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल जहां पे होंगे वहां पे रिएक्शन रुकती नहीं है, रुकती नहीं है वहां पे, रिएक्शन कंटिन्यूसली होती रहती है वहां पे रिएक्शन। ठीक है ना। तो यह है इसका मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अगर सपोज मैं अनदर अल्केन लूं, इट इज CH3 CH2 CH3, अगर मैं इसकी क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करूं, क्लोरीनेशन तो जरूरी नहीं है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, वी आर यूजिंग हियर HNO और हाई टेम्परेचर। अब देखो इसमें एक ही तरह के हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये तो प्राइमरी हाइड्रोजन है, यहां पे क्या है, सेकेंडरी, और ये क्या है, प्राइमरी। देयर विल बी 2 प्रोडक्ट्स फॉर्मड, यहां पे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, इट इज CH3CH, यहां पे Br आएगा और क्या होगा, CH3। अब दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा मींस प्राइमरी वाले हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, होमोलिसिस करेगा या फ्री रेडिकल, ये बनेगा Br, यहां पे सॉरी ये Br बनेगा। ठीक है ना। तो यहां पे बना 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन बना, और क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है ना। 2 ब्रोमो प्रोपेन एंड 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहां पे देखना है कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा। ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये कौन होगा, माइनर प्रोडक्ट। अब मेजर और माइनर की बात हम क्यों कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि अगर यहां पे हाइड्रोजन मींस सेकेंडरी पोजीशन पे इसकी, मतलब कि जब अटैक होगा यहां पे किसका, Cl फ्री रेडिकल का, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा कि नहीं, यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या बनाएगा, इट इज CH3CH फ्री रेडिकल, और यहां पे क्या होगा, CH3 प्लस क्या निकलेगा, Br फ्री रेडिकल, तो निकलेगा HBr निकलेगा। अब अगर इसकी बात करेंगे, जब सेकेंडरी से निकला यहां पे कौन सा फ्री रेडिकल बना, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, कौन सा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल अगर यहां से हाइड्रोजन निकला। ठीक है ना। तो
ये ज्यादा स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट बनेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी वाले के केस में, ठीक है ना। प्राइमरी वाले के केस में ये बनेगा, ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको बताया यहां पे क्लोरीन और ब्रोमीन सबसे ज्यादा रिएक्शंस यहां पे देता है। क्या हम फ्लोरो अल्केन्स नहीं बना सकते? नहीं, हम फ्लोरो अल्केन्स यहां पे नहीं बना सकते। फ्लोरो अल्केन्स क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर हम फ्लोरिनेशन करने जाएंगे किसमें? अल्केन्स में, वो वायलेंट रिएक्शन होती है, आग पकड़ती है, क्योंकि जो फ्लोरीन फ्री रेडिकल होता है वो ज्यादा ही रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है वो बॉन्ड को ही तोड़ेगा, वहां पे इतनी एनर्जी निकलती है। फिर हम कैसे बनाएं? हाउ वी कैन मेक फ्लोरो अल्कीन्स और आयोडो अल्कीन्स। आयोडो अल्कीन्स बहुत ही स्लो होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही स्लो। तो फ्लोरो और आयोडो अल्कीन्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है ना, अब हमें बनाने हैं फ्लोरो अल्कीन्स और आयोडो अल्कीन्स, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा आपको हट के चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। इनमें हम क्या करेंगे? अगर फ्लोरो अल्कीन्स बनाने होंगे, क्या बनाने होंगे? फ्लोरो अल्कीन्स। याद रखना, एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या रिएक्शन? स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन से हम बना सकते हैं फ्लोरो अल्कीन्स। इसमें हम क्या करते हैं कि आयोडो अल्केन्स लेते हैं, मींस RI लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयोडो अल्केन्स। आयोडो अल्केन्स को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? याद रखना, दैट इज HgF2 के साथ, और हम ट्रीट करते हैं इसको किसके साथ? दैट इज HgF2, इट इज कॉल्ड एज मर्क्यूरिक फ्लोराइड हम इसको बोलते हैं, या हम इसको ट्रीट करेंगे AsF3 के साथ, दैट वी कॉल्ड आर्सेनिक फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, या एंटीमनी SbF3 के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। वहां पे फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो अल्कीन्स होंगे। एक रिएक्शन अगर हम देखेंगे, इट इज RI प्लस करेंगे HgF2 के साथ ट्रीट, इसको मीडियम इनर्ट लेंगे हम यहां पे बनेगा RF बनेगा। क्या बनेगा? RF बनेगा, और यहां पे देगा ये HgI2 देगा। ये 2 टाइम्स करेंगे तो ये भी कितने टाइम्स बनेगा? 2 टाइम्स, ठीक है ना। इस तरीके से हम फ्लोरो अल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या बना सकते हैं? फ्लोरो अल्केन्स। या हम क्या लेंगे यहां के इसके बदले? दैट इज AsF3 भी ले सकते हैं, या SbF3 भी ले सकते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब दूसरा, क्या हम आयोडो अल्कीन्स नहीं बना सकते? आयोडो अल्कीन्स बहुत स्लो होते हैं, मगर बना सकते हैं। तो कैसे हम आयोडो अल्कीन्स बनाएंगे? हम सिंपली क्या करेंगे? अल्केन ले, जैसे मैंने अल्केन लिया, इसको हम आयोडोनेशन करेंगे। क्या करेंगे? आयोडोनेशन। बट इन प्रेजेंस ऑफ, याद रखना, HNO3 and HiO3, HNO3 और HiO3, ये क्या देगा? ये देगा CH3 CH2I प्लस क्या देगा? हाइड्रोजन आयोडाइड देगा। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा ये इसकी बैक रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? बैक रिएक्शन करेगा। इस बैक रिएक्शन को बचाने के लिए, कि बैक रिएक्शन को बचाने के लिए हम इसमें एक्चुअली यूज क्या करते? HNO3 और HiO3 यूज करते, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? मतलब कि ये इसको बैक रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, बैक रिएक्शन। इसलिए हम क्या यहां पे यूज करते हैं? यहां पे इसके साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं, HiO3 या HNO3। ये HiO3 और HNO3 क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ेगा, ठीक है ना। किसमें? ये तोड़ेगा इसको H2O में प्लस NO2 में, और देगा I2 देगा। क्या देगा? I2 देगा। या हम इस तरीके से HiO3 यूज कर सकते हैं। अगर हम HiO3 ही यूज करें, HiO3 प्लस HI, तब जाके क्या देगा?
H2O प्लस क्या देगा, I2 देगा। I2 हम अगेन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना आयोडोनेशन ऑफ अल्केन तभी होगी जब हम I2 ऐड करेंगे किसमें, अल्केन में, इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 और HiO3, ठीक है ना, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना। देन दैट रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली, ठीक है ना। और भी एक तरीका है, कौन सा रिएक्शन, दैट इज आयोडोनेशन करने के लिए, ठीक है ना। अगर हम क्या ले, दैट इज आर आई ले, आर सपोज बी आर ले या आर सी एल ले, ठीक है ना, आर सी एल ले या आर बी आर ले, ठीक है ना। चलो अगर मैं आर एल्काइल हैलाइड लूं, इसको मैं सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करूंगा, किसके साथ, सोडियम आयोडाइड। यहां पे क्या बनेगा, इट विल फॉर्म आर आई प्लस क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा। एक्चुअली यहां पे क्या होता है, हैलाइड एक्सचेंज होती है, ये आयोडीन इसके साथ मिलता है और क्लोरीन सोडियम के साथ मिलता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिनिकल स्टीन्स रिएक्शन, फिनिकल स्टीन्स रिएक्शन हम उसको बोलते हैं। इस तरीके से भी हम आयोडो अल्केन्स को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा पहली प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स की, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। अगर हम करेंगे नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, nitration of alkenes, formation of nitroalkanes takes place, nitroalkanes, what we get nitroalkanes, ठीक है ना। ये प्रिपरेशन यानी कि प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है इनकी, ठीक है ना। जब क्या हम करते हैं कि अल्केन्स को ट्रीट करते हैं किसके साथ, दैट इज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है ना। व्हेन अल्केन्स आर ट्रीटेड विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड HNO3, we get nitroalkenes, what we get nitroalkenes। अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे, ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज करता है। इस रिएक्शन में भी कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। एंड वी गेट नाइट्रो अल्केन, सिंपल यहां पे रिएक्शन है। CH4 लेंगे, HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर पे, ये देगा CH3NO2, ठीक है ना, प्लस क्या देगा यहां पे H2O, ओके। वी गेट नाइट्रोमीथेन, व्हाट वी गेट नाइट्रोमीथेन। सिमिलरली we get ethane and it is treated with HNO3 at high temperature, we get CH3CH2NO2 plus क्या H2O, this is nitroethane। so nitromethane, nitroethane, nitropropane, it is to be, मतलब कि हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है, तो अगर हमारे पास ये अल्केन होगा, अगर हम इसमें HNO3 डालेंगे तो यहां पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक बनेगा CH3CH2, सेकेंडरी हाइड्रोजन को निकालेगा और यहां पे दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH2CH2NO2, और ये क्या होगा, इट इज मेजर, और ये क्या होगा, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। एक मेजर और दूसरा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर क्यों होगा, क्योंकि ये प्राइमरी वाला है, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, ठीक है ना। नाउ वी मूव टुवर्ड्स दैट इज सल्फोनेशन ऑफ अल्केन्स, सल्फोनेशन ऑफ अल्केन्स।
अगर हम सल्फोनेशन करेंगे किनकी, अल्केन्स की, दैट इज अगर हम अल्केन्स को ट्रीट करेंगे किसके साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। जब हम अल्केन्स को ट्रीट करेंगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट मीन्स H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, वी गेट सल्फोअल्कीन्स, व्हाट वी गेट, सल्फोअल्कीन। बट ये रिएक्शन किस मीडियम में की जाती है, इन SO3 मीडियम में, इन SO3 मीडियम में ये की जाती है, ठीक है ना। तो वी गेट सल्फोनेटेड अल्कीन्स, व्हाट वी गेट, सल्फोनेटेड अल्कीन्स, सल्फोनेटेड अल्कीन्स, ठीक है ना, व्हाट वी गेट, सल्फोनेटेड। ये भी रिएक्शन है कि जहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज होता है, क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे, सपोज ये अल्केन है और इसको ट्रीट किसके साथ करेंगे, H2SO4 के साथ, इन SO3 मीडियम, व्हाट वी गेट, वी गेट RSO3H, RSO3H प्लस क्या निकलेगा, H2O। सेम एज नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स जिस तरीके से होते उसी तरीके से सिमिलर यहां पे वही रिएक्शन होती है, ठीक है ना। क्यों ना हम यहां पे CH3CH2 CH3CH3 ले, H2SO4 ट्रीट करेंगे इन SO3 मीडियम में, तो क्या यहां पाएंगे हम, CH3CH2SO3H मीन्स मेथ एथ, सल्फोईथेन, सल्फोनेटेड या सल्फोईथेन, सल्फोईथेन या इथेन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, इथेन सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली अगर हम ये रिएक्टेंट ले, इट इज प्रोपेन, प्रोपेन, इसको सल्फोनेशन करेंगे, सल्फोनेशन करने के बाद अगर यहां पे देखेंगे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी क्या है, प्राइमरी, तो दो प्रोडक्ट्स यहां पे भी बनेगा क्योंकि यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहां पे कौन सा है, फ्री रेडिकल, ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस तरीके से हम सल्फोनेशन ऑफ अल्केन्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।